लड़का होता है राहुल नाम का, वो कोठे पर जाता है और वहाँ जाकर पूछता है कि यहाँ पर निशा नाम की लड़की मिलेगी। तो वहाँ का जो दलाल होता है वो उससे कहता है, साहब आपको यहाँ हर नाम की लड़की मिलेगी, आप बताइए आपको, चलो एक अच्छी लड़की के पास लेकर चलता हूँ। जब वो उसे एक कमरे में लेकर जाता है तो वहाँ एक लड़की होती है, बहुत खूबसूरत होती है, उसका नाम दीप्ति होता है। वहाँ उसे छोड़कर वो वापस चला जाता है। जब वो उस लड़की के पैरों पर हाथ रखता है, राहुल उस लड़की के जब पैरों पर हाथ रखता है तो वो लड़की अपने पैर पीछे खींच लेती है, तो वो उसे बहुत बुरा भला बोलने लगता है। उसे उसमें अपनी गर्लफ्रेंड नज़र आती है और वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया और तुम कभी खुश नहीं रहोगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे छोड़ दिया है तो, और मैं बहुत खुश हूँ। ये सब बातें उससे बोलता है। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, जय माता दी। स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। तो दोस्तों, जब वो उससे उल्टा सीधा बोलने लगता है तो वो लड़की के साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करता और कुछ ना कुछ बोलता रहता है उसे, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड नज़र आती है, जिसकी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था, उसे छोड़कर चली गई थी और वो उससे बहुत प्यार करता था, तो इसीलिए उसका सदमा उसे लगा रहता है और वो उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड समझकर उल्टा सीधा बोलने लगता है। 1 घंटा गुजरता है, वो जाने लगता है। जैसे ही दरवाजे तक पहुँचता है तो वो दीप्ति जो लड़की होती है उसे दोबारा से आवाज़ लगाती है कि साहब, अभी आपने 2 घंटे का टाइम लिया था, अभी 1 ही घंटा हुआ है, अभी 1 घंटा और बाकी है। तो वो उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने जो पैसे लिए हैं मैं वापस नहीं लूँगा और मैंने पूरे 2 घंटे के पैसे लिए हैं और मैं जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है साहब, अगर आप 2 घंटे पूरे होने से पहले यहाँ से गए तो मेरी जो मालकिन है मुझे खाना नहीं देगी। उसका नाम होता है वीणा देवी। तो वो कहती है कि मुझे खाना नहीं देगी वो, इसीलिए आप पूरा टाइम करके जाइए। तो वो 1 घंटा और उसके पास बैठ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की बातें ही करने लगता है। जब पूरे 2 घंटे हो जाते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। जो वहाँ की मालकिन होती है और जहाँ का दलाल होता है वो उससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो मुँह मांगे पैसे देता था और बहुत अमीर घर का लड़का था। वो वहाँ से चला जाता है। वो दूसरे दिन आता है, फिर उस लड़की के साथ ऐसे ही टाइम बिताता है, 2 घंटे बिताता है, उससे बातें करता है अपनी गर्लफ्रेंड की और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब राहुल के मन में उसके लिए वो उसे उसकी मदद करना चाहता था राहुल, लेकिन जब वो एक दिन जाता है और उससे पूछता है कि दीप्ति कहाँ है, तो वहाँ ना तो उससे दीप्ति मिलती है और ना ही उसकी जो मालकिन होती है वीणा देवी वो मिलती है। तो वो वहाँ की लड़कियों से पूछता है कि दीप्ति कहाँ है, वो उसकी मदद करना चाहता था। तो वहाँ की लड़कियाँ भी कहती हैं कि पता नहीं दीप्ति कहाँ है। और तो वो लड़की उससे नंबर ले लेती है कि अगर मुझे कुछ पता लगेगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगी दीप्ति के बारे में। तो वो चला जाता है। जब कुछ दिन तक उसे नहीं पता चलता तो वो पापा से पूछता है अपने कि पापा, अगर हमें किसी लड़की का नाम नहीं पता हो तो हम उसे कैसे ढूँढें? तो वो कहता है कि उसके पापा जो होते हैं वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ? तो वो उससे कहता है कि पापा मैं कोठे पर गया था। ये सुनते ही उसके पापा उसे ज़ोर से डाँटने लगते हैं कि अब तू कोठे पर भी जाने लग गया, तू हमारी इज़्ज़त ऐसे उछालेगा? तो वो कहता है, नहीं नहीं पापा, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैं ऐसे ही कोठे पर गया था तो मुझे एक लड़की वहाँ मिली जो कि बहुत दुखी थी, उसे ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया था, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो वो उसको बोलता है, तो वो अपने बेटे को बोलता है कि उसका सोशल मीडिया पे अकाउंट ढूँढो, क्या पता उसका कोई रिलेटिव हो, अगर आप तुम्हें उसके बारे में पता हो तो उसके नाम से पूछो। तो जो लड़की होती है वो अपने भाई के बारे में भी राहुल को बताती है। उसका भाई होता है राजीव नाम का, और जो कि वो बताती है कि मेरे भैया भी हैं और मेरे को यहाँ ज़बरदस्ती रखा गया है, किसी को, मेरे घरवालों को मेरे बारे में नहीं पता। तो वो राजीव नाम से ढूँढने लगता है सोशल मीडिया पर कि कोई मिल जाए। तो उसे एक दिन उसके भाई का पता चलता है और वो एक मैसेज छोड़ता है कि अगर तुम्हारी कोई बहन है जो लापता है, तुम्हें नहीं पता उसके बारे में, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। मुझे तुम्हारी बहन मिल चुकी है, मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन को। जब वो लड़का ये बात सुनता है तो तुरंत उसका रिप्लाई देता है और वो जब उन दोनों की बातचीत होने लगती है तो वो उसे बुला लेता है राहुल। वो ट्रेन से आ जाता है। जब वो आ जाता है, वो रांची में रह रहा होता है, उसका जो भाई होता है वो रांची में रह रहा होता है। जब वो आ जाता है, तो दोनों मिलते हैं, तो वो उससे बात करता है कि तुम्हारी बहन को मैंने देखा था और अब तुम्हारी बहन नहीं मिल रही है, उन लोगों ने तुम्हारी बहन को कहीं भेज दिया है और अब वो नहीं मिल रही है।
ना तो उसकी मालकिन मिलती। जब वो ऐसा होता है तो वो उसको बोलता है, उसके लड़की के भाई को बोलता है कि यहाँ पर 2-3 जगह मैंने देखी हैं, तो तुम अलग जगह जाओ, मैं अलग जगह, और जाकर यही पूछना तुम्हारी बहन का नाम इन लोगों ने दीप्ति रख रखा है, तो तुम पूछना कि दीप्ति नाम की लड़की है यहाँ। तो ऐसा ही होता है, दोनों अलग-अलग जगह जाने लगते हैं और एक दिन उसका भाई ही वहाँ पहुँचता है, तो वही दलाल होता है और उसको पूछता है कि यहाँ पर दीप्ति नाम की लड़की है? तो वो जो होता है कि तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि यहाँ दीप्ति नाम की लड़की है? तो वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है राहुल, उसने मुझे बताया था कि भाई उस वाले कोठे पर तू जाएगा तो वहाँ दीप्ति नाम की लड़की है जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी बातें करती है, बहुत सुंदर लड़की है, उससे मिलना। तो वो कहता है कि अरे हाँ, राहुल, राहुल तो हमारा बहुत पुराना कस्टमर है और बहुत अच्छा है, पता नहीं अब उसे एड्रेस नहीं मालूम यहाँ का, इसलिए वो नहीं आता। तो वो उसे उसके पास पहुँचा देते हैं, उसकी बहन अपने भाई को पहचान लेती है और गले लगकर उससे रोने लगती है ज़ोर-ज़ोर से, लेकिन उसका भाई उसे शांत कर लेता है कि तू चुप हो जा, अगर किसी ने हमें हमारी बातें सुन ली या तुझे रोते हुए देख लिया, तो हम दोनों को मार देंगे और तुझे कभी यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। तो वो कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ से ज़रूर निकालूँगा, और ऐसा कहकर वो बाहर आ जाता है, राहुल को सारी बातें बताता है। तो एक दिन राहुल उसी जगह पहुँच जाता है, वहाँ जाता है और फिर वो लोग राहुल को देखकर बहुत खुश होते हैं, वहाँ की कोठे की मालकिन और वो दलाल, कि राहुल आ गया, राहुल आ गया। राहुल को फिर उस लड़की के पास, दीप्ति के पास भेज दिया जाता है, लेकिन जब वो अंदर चला जाता है 5-10 मिनट बाद ही उन लोगों को लगता है कि राहुल को तो यहाँ का एड्रेस नहीं पता था, फिर वो यहाँ कैसे आया? उन लोगों को शक होता है और वो दरवाज़ा ज़बरदस्ती तोड़कर अंदर जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं। जैसे ही वो मारपीट करते हैं, उधर उसके भाई ने पुलिस को बुला लिया था, रेड पड़ जाती है, वहाँ पुलिस आ जाती है, उन लोगों को पकड़ लेती है और राहुल को और उसे बचा लिया जाता है, वो जो लोग जो मार रहे थे, बचा लिया जाता है, तो बाहर आया जाता है। राहुल उन दोनों की टिकट कराता है रांची की, दोनों को वापस भेजने के लिए। वो उन्हें जब ऑटो में बिठा रहा होता है, कुछ ही दूर ऑटो चलता है, तो ऑटो रुकवा कर जो दीप्ति होती है, उन लोगों ने नाम चेंज कर दिया था, वैसे उसका नाम निशा होता है। तो वो जब वापस आती है, उसके गले लग जाती है राहुल से, वो रोने लगती है और वो कहती है अगर आप नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती, मैं कभी बाहर नहीं आ पाती, अपने भैया से, अपने घर वालों से कभी नहीं मिल पाती। तो वो भी रोने लगता है राहुल, क्योंकि बहुत दिन से उससे जान-पहचान थी, तो वो भी उससे थोड़ा लगाव हो गया था उस लड़की से। तो अब तक जो राहुल सदमे में रहता था अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से, निशा के मिलने के बाद उसे भी थोड़ा अच्छा लगने लगा था और वो इस डिप्रेशन से बाहर आ चुका था। लड़की की भी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है क्योंकि उसे उससे घरवाले मिल गए थे और इधर राहुल भी सदमे से बाहर आ जाता है, वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है। अपनी गर्लफ्रेंड को भूल चुका होता है और बहुत अच्छे से अपने पापा के बिज़नेस में उसका साथ देता है, अच्छे से रहने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।